Welcome to all students in my class। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगले क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ भाग को हम बताए थे। उन्हीं 10 भागों में से एक भाग मस्ट भी है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहेंगे कि लोग कोशिश करता है फिर गिर जाता है, कोशिश करता है फिर गिर जाता है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना है, करते रहना है कोशिश। इस संबंध में कहेंगे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू गिर, तू बैठ, चल और फिर दौड़। कभी जीवन एक संगीत जाए दोस्तों, जिसका कोई साथ। हम कहते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु मस्ट, जो अवश्य, जिसका अर्थ क्या होता है? अवश्य। अवश्य। रितेश कुमार, आपको इनके पहले हम बताए थे सूट, सूट में चाहिए का प्रयोग। हाँ। उसमें था कि जब किसी को सलाह दिया जाए, खड़ा हो, किस समय हम सूट का प्रयोग करेंगे? जिसमें सलाह दिया जाता है, मतलब एडवाइस। हाँ, एडवाइस, उपदेश, उपदेश, यही सब था। हाँ। सलाह, उपदेश या एडवाइस, ये सब दिया जाता है उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, सूट का प्रयोग किया जाता था। सूट का, लेकिन ठीक सूट का ही बड़ा भाई है मस्ट, ठीक है? सूट का बड़ा भाई मस्ट है, जो आपको जैसे सूट मतलब चाहिए, इसमें जोरदार होगा सब। जोरदार। क्या होगा? जोरदार। एक होता है चाहिए, एगो कहेगा अवश्य चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमको, नहीं तो इनके लिए समझ गए ना? कहने का मतलब हमको पल्ला चाहिए, हमको चिल्ला चाहिए, हमको ये चाहिए, बहुत तरह। ये एडवाइस ये अवश्य जोरदार प्रस्तुत करता है। क्या करता है? जोरदार प्रस्तुत सलाह तो करता है ही, लेकिन उस सलाह में क्या जोरदार प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं, जब किसी बात में जोर देकर के सलाह दिया जाए, सुझाव दिया जाए, तो चाहिए के अर्थ में क्या प्रयोग होता है? मस्ट का प्रयोग होता है। सुझाव दिया जाए, लेकिन उसमें हमको जोर दे के कह रहा है, ठीक है ना? चाहिए लेकिन जोर दे के कह रहा है, जोरदार। ऐसे वाक्य में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं, रूल है, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट का। क्या होगा? मस्ट का। फिर बोलते जाते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड होगा। कृष्ण कुमार, और एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, देखिए गौर से, ये एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब हुआ सिंपल सेंटेंस। कौन सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे आम खाना जरूरी चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। मुझे आम खाना अवश्य जरूर चाहिए, यहाँ जोरदार दे रहा है। मुझे आम खाना जरूर चाहिए, ठीक है? चाहिए लेकिन जरूर, अवश्य कहिए या जरूर कहिए, दोनों एक ही बात है। आप यहाँ देखिए गौर से, यहाँ इस रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है। कृष्ण कुमार, तेजी से, रूल में पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो मुझे आम खाना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मुझे। ये मुझे है, ये मुझे या मुझको, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव क्या होगा? आम मुझे का खाना, खाना। मुझे का सब्जेक्टिव आई होगा। मुझे का सब्जेक्टिव आई होगा, यह आई होगा प्रयोग, आई। तब क्या होगा? आई देख करके Must. आई मस्ट, मुझे अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? क्या? ईट, खाना। मैंगो। हाँ, मैंगो। कोई दिक्कत? नहीं। आई मस्ट ईट मैंगो, मुझे आम खाना चाहिए, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए क्या लिखे? आई मस्ट रीड। आई मस्ट रीड। मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। बोलते जाओ कृष्ण कुमार।
राधा को अवश्य पत्र लिखना चाहिए। राधा must write a write a letter. letter. वाह, राधा सब्जेक्ट, फिर मस्ट का प्रयोग कीजिए, Write. फिर आप वर्ब का प्रयोग कीजिए, WRITE, राइट, Write आई a पत्र, पत्र, ए लेटर। RETTER, कोई L लिखा? A होगा सर। L A होगा। RA, डबल T यार। लेटर। हाँ। नहीं, यही सही होगा। देख लो, राधा मस्ट राइट ए लेटर, ठीक है। मोहन को अवश्य बोलना चाहिए, क्या होगा? मोहन को अवश्य बोलना चाहिए। मोहन को मस्ट, क्या होगा? बोलते जाओ। मोहन must स्पीक, speak। कोई दिक्कत नहीं। फिर राधा को जरूर रहना चाहिए। बनाओ कृष्ण कुमार, राधा को जरूर रहना चाहिए। बनाओ राधा must read. कम, कम। क्या आता है? कम। राधा मस्ट कम, कोई दिक्कत? हाँ? नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये अफर्मेटिव कुछ है, और अफर्मेटिव में मीरा को जरूर रोना चाहिए। मीरा, इसे लगा दो, मीरा। मीरा क्या लगाओगे? must रोना का वी। WEE, पी। ठीक है। वी। हाँ। सीता को जरूर खेलना चाहिए। बनाओ विवेक कुमार। सीता must play. वेरी गुड, सीता मस्ट Play. कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह से देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, तब फिर मस्ट लगेगा, फिर क्या होगा? V1 लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा, ठीक है। ये हम सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस की तरफ चले। आप चलते हैं एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? कृष्ण कुमार खड़ा हो। नेगेटिव सेंटेंस किसको नहीं कहते का हैं? बोध होता है। कोई वाक्य में अगर नहीं का नहीं बोल का हो बोध हो तो वो नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस होता है, कहते ये ना। हाँ। हाँ? हाँ। चलते हैं। सबसे पहले क्या प्रयोग होगा रितेश कुमार? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा? मस्ट नॉट। फिर क्या होगा? V1. फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा? अदर Other वर्ड। word. कृष्ण कुमार, एक बनाओ पहला नंबर। मुझे जरूर खाना नहीं चाहिए, मान लिया जाए। मुझे अवश्य खाना नहीं चाहिए। बताओ, बनाओ। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। इसमें मुझे का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई, ठीक। आई के साथ क्या लगा दो? मस्ट Not. मस्ट के बाद क्या नोट। लगेगा? नोट लगा दो। फिर क्या है? V1, खाना eat। कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमको अवश्य बोलना नहीं चाहिए। विवेक कुमार बताओ, तुमको अवश्य बोलना नहीं चाहिए। You वेरी गुड। must मस्ट not नोट speak. स्पीक, वेरी गुड। ठीक उसी तरह बताओ, राधा को अवश्य नहीं रहना चाहिए। Radha must not leave. राधा मस्ट नॉट लीव। बोलो, राधा Radha must not leave. Radha must not leave. नोट Leave. रहना का क्या होता है? Leave. बोलो फिर, सीता और गीता को अवश्य नहीं खाना चाहिए। बोलो, सीता एंड गीता And Geeta. मस्ट नॉट ईट। Geeta. ठीक है। हाँ। यहाँ लगा दो मस्ट Must, सभी के साथ must. लगेगा। हाँ। और खाना का खाना का eat. नॉट लगेगा सर। Not. नोट लगा करके ठीक ईट लगा। लगाइए। कोई दिक्कत? नहीं. इस तरह से आपके सामने हम नेगेटिव पेश किए। अब हम चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। विवेक कुमार, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ध्यान से देखो प्यारे विद्यार्थियों, गौर से देखो, कुछ है नहीं,
क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग मैथ पढ़ाएंगे तो अच्छे अच्छे किताब जो है जैसे कि RS अग्रवाल का मैथ वह इंग्लिश मीडियम में होगा। आप इंजीनियरिंग करिएगा तो उस समय आपको इंग्लिश में प्रश्न उत्तर लिखना होगा। मेडिकल कीजिएगा तो वह अंग्रेजी में ही किताब रहेगा। इसलिए आप इंग्लिश पर ध्यान पूरा दे करके पढ़ने के लिए सीख लीजिए, इसके बाद इंजीनियरिंग मैथ चलेगा। ठीक है, आप चलते हैं एग्जाम्पल फॉर किसके, इंट्रोगेटिव की तरफ। किसके तरफ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव। तरफ। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं रितेश कुमार? प्रश्नवाचक वाक्य को। प्रश्नवाचक वाक्य अवश्य चाहिए में प्रश्न का बोध होगा। अवश्य चाहिए में प्रश्न का बोध। प्रश्न का बोध होगा। देखिए कृष्ण विवेक कुमार बताओ उसका रूल क्या है? व्हाट इज रूल? मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, क्या राधा को जरूर बोलना मस्ट चाहिए। राधा स्पीक। तो सबसे पहले मस्ट का प्रयोग होगा, मस्ट लगा दिए। हाँ। तब फिर सब्जेक्ट में कौन है? राधा। राधा लीजिए और बोलना चाहिए का स्पीक होगी। कोई दिक्कत? इसमें इंट्रोगेटिव साइन दे दूं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। क्या मीरा को जरूर लिखना चाहिए? मस्ट मीरा Must मीरा राइट। मस्ट मीरा राइट। मस्ट मीरा राइट। हाँ, पहले मस्ट लगा दो। मस्ट लगा दिया तब सब्जेक्ट लगाओ। क्या मीरा ऐसे भी लिख सकता है, MIRA ऐसे भी मीरा, WRIT। कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या तुमको जरूर घर जाना चाहिए? पहले क्या लगेगा? मस्ट मस्ट लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मस्ट यू। और जाना का गो। और कहाँ? घर टू होम। ये ना, हाँ। तुमको अवश्य घर जाना चाहिए। क्या राम को जरूर बोलना चाहिए? कृष्ण कुमार बनाओ, क्या राम को जरूर बोलना चाहिए? हाँ। मस्ट यू ठीक है, मस्त लगा दिया। राम। मस्ट राम। ठीक है, राम सब्जेक्ट है लगा दिए। क्या राम को बोलना बोलना का स्पीक होगा। इंग्लिश। मस्ट राम स्पीक। Speak। मस्ट राम स्पीक, क्या राम को जरूर बोलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जो है ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, वो आगे की तरफ है। क्या है? कृष्ण कुमार बताओ। और एग्जाम्पल में क्या दिया? इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल नेगेटिव यहाँ रहना सेंटेंस। चाहिए, ये यहाँ। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए यहाँ नीचे है, लेकिन ये क्या है बताइए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? कराओ तो बताओ। मैंने इंट्रोगेटिव का बोल होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में आया, उसमें कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। दोनों मिला हुआ बात। पहले इंट्रोगेटिव का तुम करेंगे। बताओ कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव? कि रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है, जैसे कि नहीं, क्या? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तुम बता सकता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में प्रश्न और नहीं दोनों का बोध। हाँ, इंट्रोगेटिव कहता है कि क्या? इंट्रोगेटिव क्या कहता है? क्या? नेगेटिव क्या कहता है? नहीं। नहीं। यानी यह प्रश्न करता है, यह क्या करता है? प्रश्न करता है। यह कहता है नहीं। नहीं। अब देखिए, देख लीजिए ध्यान से। क्या? देखिए प्रश्न करता है, हाँ। प्रश्न भी करता है। आप फिर देखिए नहीं भी नहीं। नहीं भी बोल। हाँ। जिस वाक्य में क्या प्रश्न करे और नहीं दोनों रहे, ये दोनों मिला हुआ रहे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। रूल कहता है, रूल लिखा हुआ नहीं है, रूल कहता है कि पहले होगा मस्ट। पहले क्या है? मस्ट। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर नोट। ठीक है ना? नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड। हाँ, ऑब्जेक्ट ना होगा। ये देखिए रूल को देखिए। ठीक है, ख्याल रखना कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमेशा नोट जो है सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं। क्या राम को अवश्य दौड़ना नहीं चाहिए? तो इस तरह से अगर वाक्य है, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन होगा, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन होगा, इंट्रोगेटिव साइन होगा, इंट्रोगेटिव साइन।
सबसे पहले क्या प्रयोग होगा? मस्ट। मस्ट। विजय कुमार खड़ा हो। पहले क्या होगा? मस्ट। फिर सब्जेक्ट ढूंढो इसमें कौन? राम। ठीक है, मस्त राम। ठीक है, फिर क्या देना? नोट। नोट देना। फिर बोलो। दौड़ना का रन। ठीक है, मस्ट रन नोट रन। क्या राम को अवश्य दौड़ना नहीं चाहिए? तुम बताओ कृष्ण कुमार यहाँ, क्या तुमको समय पर जरूर नहीं जाना चाहिए? कृष्ण कुमार बताओ। तुम्हें समय पर नहीं जाना चाहिए। हाँ मस्ट। ठीक है, मस्ट हम लगा देते हैं। मस्ट यू ठीक है, मस्ट लगा। नॉट गो। यू है, यू नॉट नोट लगाते हैं, सब्जेक्ट गो लगा दे, फिर गो लगा देते हैं। टू। और कहता समय पर, समय का पर ऑन द टाइम। कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोगों को कल घर में जरूर नहीं रहना चाहिए? बताओ। मस्ट। ठीक है, मस्त लगा दो। मस्ट बी। फिर सब्जेक्ट बताओ। हम लोग बी के साथ फिर क्या करेंगे? नॉट नॉट नोट देंगे। फिर क्या? मेल वर्ब पर ढूंढिए, रहना चाहिए। रहना चाहिए। लीव। लीव, मेल वर्ब ढूंढ लो। लीव आपका कल घर में, कल घर में। कल घर में। टुमारो। इन होम। टुमारो में जो बीता यस्टरडे ना, इन होम, इन द हाउस या इन होम। यस्टरडे होगा, यस्टरडे। ठीक है ना? क्योंकि क्या हम लोगों को कल घर में जरूर नहीं रहना चाहिए? समय गुजर चुका। क्या यस्टरडे होगा? ठीक है ना? नहीं रहना चाहिए। कल का टुमारो होता है, आज का टुडे होता है। यस्टरडे मतलब कल होता है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। हाँ। और टुमारो मतलब होने वाला कल। अब जो आएगा उसका क्या होता है? जो आएगा। हाँ, टुमारो। टुमारो। टुमारो मतलब कल। कल। हाँ। और जो बीता हुआ कल वो यस्टरडे। यस्टरडे। देखो, इसके बाद आगे देखो गौर से। क्या तुम लोगों को गांव में अवश्य नहीं रहना चाहिए? यहाँ है ना? हाँ। मस्ट यू। ठीक है, मस्त लगा दो। विवेक कुमार, मस्ट। मस्ट। मस्ट यू। हाँ, Must you not leave हाँ, village विलेज। गांव में, गांव में अवश्य नहीं रहना। in the village? इन द विलेज। ठीक है। मस्ट यू नॉट लिव इन द अब विलेज। एक बताते हैं, पूछते हैं, आप बताइएगा। मुझे अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। मस्ट। विवेक कुमार से पहले पूछते हैं, मुझे अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। विवेक कुमार, आप बताओ। मुझे अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। हाँ बोलो। मस्ट नहीं, मुझे का मी। रॉन्ग, गलत। तुम बताओ रितेश कुमार। मुझे अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। मुझे अवश्य अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। अंग्रेजी I must अंग्रेजी सीखना I must learn English. है? I must learn English. ठीक है, ये मुझे का आई में बदल जाएगा। हाँ। मुझे क्या होगा? I आई बोलो। आई के बाद I must एक मस्ट learn इंग्लिश। लर्न। इंग्लिश। तुम कृष्ण कुमार बताओ, तुमसे बताते हैं। विवेक कुमार, पुनः तुमसे एक बात पूछेंगे। देख लो कृष्ण कुमार, मुझे अवश्य बोलना चाहिए। मुझे अवश्य I must speak. अवश्य बोलना क्या होगा? I must speak. आई Must मस्ट speak. स्पीक। मुझे अवश्य बोलना चाहिए। मुझे क्या हुआ? आई क्या हुआ?
आई का फिर मुझे का आई होता है, फिर मस्ट लगाना है, फिर मुझे स्पीक का मी होता है, लेकिन आई क्योंकि वो आगे में है, आगे में इसलिए ध्यान रहे, हमेशा ख्याल रहो, आई का आगे उल्टा में होता है हमेशा माई। सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा। आगे में क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे कि मी हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिसका मुझको मी होता है। हाँ, मुझको, मुझको अवश्य अंग्रेजी या मुझको अवश्य बोलना चाहिए। मी होना, मी मस्ट नहीं बोले। वही मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो आ जाएगा क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन मी की जगह आई आएगा, आई मस्ट स्पीक। ठीक है। विवेक कुमार, तुमसे एक अंत में पूछना, मुझे अवश्य हंसना चाहिए। आई मस्ट लव। हम लोगों को अवश्य प्यार करना चाहिए। नहीं, हम लोगों का हाँ। वी मस्ट लव। हम लोगों को अपनी माँ का अवश्य आदर करना चाहिए। वी मस्ट आदर करने का, रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। ये कहा आवर, आवर पेरेंट्स। लेकिन वहाँ जिम्मेदारी नहीं बनता है कि आउटफुल होगा। ठीक है, लेकिन मस्ट का ही जान लीजिए। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।